let's do question number first of this exercise 5.1. Question number first is, for which of this would you use a histogram to show the data? सो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आप किस में से हिस्टोग्राम का यूज़ करेंगे डाटा शो करने के लिए. सो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर ए. द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग. सो द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन बैग. सो हिस्टोग्राम में बेसिकली इंटरवल्स का यूज़ होता है. सो जब नंबर्स ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग, सो पोस्टमैन के लिए जो नंबर्स ऑफ लेटर्स हैं वो है डिफरेंट एरियाज़ के. सो हम उसमें इंटरवल्स नहीं यूज़ में ले सकते. सो वी आर नॉट यूजिंग द हिस्टोग्राम फॉर दिस क्वेश्चन. Question number B is the height of competitors in an athletics meet. So yes, we can use in this question we can use a histogram to show the data because the height of competitors जो है वो हम intervals की form में लिख सकते हैं. And you all know that histogram is a form of bar graph. हिस्टोग्राम बार ग्राफ की तरह ही होता है, बट हिस्टोग्राम में इंटरवल्स का यूज़ होता है. तो हिस्टोग्राम बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में बेसिकली क्या डिफरेंस है. बार ग्राफ जब आप बनाते हैं बार्स, तो बार्स के बीच में गैप्स आता है, बट यहाँ इन हिस्टोग्राम देर इज़ नो गैप बिटवीन any two bars. So we take it in the form of interval. So for this question number B, the height of competitors in an athletics meet, we have to use histogram. Question number C, the number of cassettes produced by 5 कंपनी. सो इन दिस क्वेश्चन देर आर 5 कंपनीज जो कि अलग अलग कंपनीज है. सो वी कैन नॉट टेक इंटरवल फॉर्म इन इट. सो वी कांट यूज हिस्टोग्राम. सो वी डोंट यूज हिस्टोग्राम इन दिस. क्वेश्चन नंबर डी इज द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM स्टेशन. So yes, we can use histogram in this because जो पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM से 7 PM तक का टाइम है, तो हम यहाँ पे टाइम इंटरवल्स की फॉर्म में टाइम को कंटेन कर सकते हैं. दैट मीन्स 7 AM से 8 AM, 8 AM से 9 AM. सो यस, इंटरवल्स की फॉर्म में हम टाइम को कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यस, इन दिस क्वेश्चन वी ऑल्सो यूज हिस्टोग्राम. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. So now let's do question number 2 of this exercise 5.1. So question number 2 is, the shoppers who come to a departmental store are marked as M for men, woman for W, boy for B or girl for G. The following list gives the shoppers who come during the first hours in the morning. So make a frequency distribution
diagonal line. So this cannot show 5